अरे भारत में आकर के कितने की आबादी है न्यूजीलैंड का? 55 लाख का आबादी वाला देश 140 करोड़ वाले को हरा करके चला जाता है। तुम लोग को शर्म नहीं है? हैं? भारत में आकर के भारत का दाना खा करके भारत के ग्राउंड में खेलकर। दोस्तों नमस्कार, हम न्यूजीलैंड से मैच क्यों हारे? भारत मैच कहाँ न्यूजीलैंड से हार जाएगी? सीरीज तो हारी गई, लेकिन जो इंदौर वाली मैच थी वह भारत जीत सकती थी, लेकिन हम कहाँ फेल हो गए, यानी कि कहाँ हम फ्लॉप हो गए मैच में। आप सबको तो पता है, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। गंभीर साहब अपने हिसाब से बता रहे हैं और सुमन गिल कप्तान अपने हिसाब से बता रहा है। लेकिन अब किससे सवाल पूछोगे? बीसीसीआई से पूछोगे? बीसीसीआई तो कह रही है कि गंभीर से पूछो। हमने तो गंभीर को बेस्ट कोच के तौर पे रखा है। और गंभीर साहब से पूछोगे तो गंभीर साहब कहेंगे कि हमने तो सुमन गिल को बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उसने किया ही नहीं। और सुमन गिल कह रहा है कि भाई हमारा तो समय ही खराब चल रहा है, हम तो रन भी नहीं बना पा रहे हैं और वर्ल्ड कप से भी हमको बाहर कर रखे हैं। तो वर्ल्ड कप से तुमको बाहर कर दिया ना, तो बहुत अच्छा किया। तुम अब जा करके ना प्ले स्कूल में अपना एडमिशन कराओ और तुम अच्छे से कोचिंग लेकर के आओ, क्योंकि तुम नहीं वनडे में चल रहे हो, नहीं टेस्ट में चल रहे हो, नहीं तुम T20 में चल रहे हो, कहीं नहीं चल रहे हो। और भारत का टॉप ऑर्डर आपने तो देखा होगा भाई, अगर रोहित शर्मा आउट हो गया उसके बाद क्या हुआ? भारत की टॉप रोहित शर्मा तो सोच रहा है कि यार हमको तो वनडे का कप्तानी छीन लिया। जब से रोहित शर्मा की वनडे की कप्तानी गई, अगर आप ये ODI वाली अगर सीरीज अगर देखेंगे तो 3 मैचों में रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए हैं आप लोग देख लो जरा। तो रोहित शर्मा की भी बैटिंग फ्लॉप है, आप समझ लीजिए इसमें। तो इसमें ताली नहीं बजेगी रोहित शर्मा के लिए। ताली तक ऐसा है, ताली तभी बजता है जब आप अच्छा करोगे। तो ये भारत है, अगर ताली आप कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। लेकिन मैं सुमन गिल को गाली नहीं दूंगा और किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन भाई सवाल तो होंगे। सवाल किससे पूछे जाएंगे? कप्तान से पूछे जाएंगे, कोच से पूछे जाएंगे। अब सवाल तो नीतीश राणा से और रेड्डी से नहीं पूछे जाएंगे, हैं? हर्षित राणा से पूछे जाएंगे। हर्षित राणा, अच्छा एक जगह देख लीजिए, आप समझ लीजिए, हर मामले में गौतम गंभीर फ्लॉप है, लेकिन हर्षित राणा वाले मामले में गौतम गंभीर फ्लॉप नहीं है। क्योंकि हर्षित राणा ने थोड़ा देर के लिए, आप सबने देखा होगा, जो इंदौर वाली जो मैच हुई थी उसमें जान डाल दिया था। और भाई विराट तो अकेला शेर के तरह बंदा खड़ा रहा। आप सबको याद है ना, विराट कोहली ऐसा बंदा है, 2008 का अगर आप देखिएगा अंडर 19 वहां से लेकर के और आज तक का मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, विराट कोहली का भाई बंदा नंबर 1 है। विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भी अच्छे खासे रन बनाए, आप सब जानते हैं। विराट कोहली ने खुद की कप्तानी में, चाहे वनडे हो, T20 हो, ODI सीरीज हो, IPL हो, जहां भी हो, अच्छे रन बनाए। विराट कोहली ने रोहित शर्मा के भी कप्तानी में अच्छा रन बनाया और विराट कोहली सुमन गिल के भी कप्तानी में अच्छा रन बना रहे हैं। और याद रखिए, अगर भारत का कप्तान अगर वैभव सूर्यवंशी भी अगर बन जाता है और विराट कोहली 40 साल 45 साल की उम्र में भी अगर खेलते रहेंगे क्रिकेट, उस समय भी रन बनाएंगे। तो विराट तो हमेशा रनों का बादशाह रहा है। विराट के दाएं बाएं भी आप लोग कहीं नहीं हो, लेकिन सवाल आप लोग से है। और जो न्यू है, इन लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो भाई? एक आदमी जब आउट हो गया, रोहित शर्मा जब आउट हो गया, तो तुमको खेलना चाहिए, तो तुम नहीं खेल पाए, तुम तो कप्तान थे। अरे तुम्हारी जिम्मेवारी है ना भाई, तुम अच्छा नहीं खेलोगे तो तुम भी बाहर जाओगे। तो भाई हारने का एक कारण नहीं है, मैं 10 कारण आपको बता सकता हूँ क्यों हम लोग मैच हारे। लेकिन चलिए मैं 2-4 कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला कारण तो हम लोग मैच वहीं हार गए जब श्रेयस अय्यर आउट हो गया। क्योंकि भाई KL राहुल तो पिछले वाले मैच में शतक बनाया था, उसको शतक बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। विराट ने भी इस वाले मैच में, इंदौर वाले में शतक मारा, आप सबने देखा, अकेला चट्टान की तरह बंदा खड़ा था। लेकिन विराट के शतक मारने के बाद भी भारत मैच भी हारी और सीरीज हारी। और कितने इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ा है भाई। अरे भारत में आकर के कितने की आबादी है न्यूजीलैंड का? 55 लाख का आबादी वाला देश 140 करोड़ वाले को हरा करके चला जाता है। तुम लोग को शर्म नहीं है? हैं? भारत में आकर के भारत का दाना खा करके भारत के ग्राउंड में खेल करके और भारत में मैच हरा दिया। और इतनी बड़ी BCCI बोर्ड इतना खर्चा